लड़ाई लड़ लोगे आप कोई सरकार के सामने, कोई डरू से लड़ाई लड़ जा, जौन सा डरा ले रहा वो एक रात रुको। तो ऐसे हिंसक लोग से दूर रहे, वो भी संगठन से दूर रहे, संगठन कोई सा भी हो, बैनर कोई भी हो, लेकिन जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं वे दूर रहने चाहिए। चौधरी चरण सिंह ठाकुर, अब और जब इमरजेंसी चली अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये 18-20 महीने जेल में रहे। कोई सरकार से बंदूकों से लड़ेगा? सरकार से तो भाई उनके घर के बाहर बैठ के, जैसे कोई मेहमान आ जाए, सबसे बड़ी मेहमान होता है दामाद। अगर दामाद आकर तीसरे दिन हलवा खाकर सुबह मिलाई लेकर फिर लौटा पावे तो घर लोग ना जा तो टेंशन हो जा, कह ले सुबह हलवा दे दिया, क्योंकि तीसरे दिन एक परंपरा थी कि मैं हलवा दे दिया, दूध दे दिया, अब हमारा मिलाई दे दी, अपने आप मिलाई दे देते थे सुबह से तीसरे दिन। और फिर अपना भाई मुझे तो जाना खेत में, जो अपना भाई कर लिया काम, और वो जब खेत से आवे और वो वापसी अगर घर में लौटा पावे तो सब पूछे भाई कोई दिक्कत ना, जी दिक्कत कुछ नहीं, हम लोग तो उसे कह सकते तू गया क्यों नहीं। और वही अगर घर के बाहर खाट छोड़ कर वहां उस पर बैठ जाए सड़क पे, कह लीजिए मैं तो धरना बैठूंगा आपके बाद ही। तो जो धरना है ये जिसके बाहर कढ़ाई चढ़े है ना, पता उसे ही चले। तो ये जो टिकैत साहब बता के गए थे कि धरने पर बैठो और शांतिपूर्ण तरीके से बैठो, तो सारा काम में अधिकारी अपने आप करते फिरेंगे। नहीं तो बहुत जालसाज है, एक विभाग बहुत जालसाज है, बोल लगा है नहीं, लेकिन साजिश रचेगा पूरी। तो भाई आपका धन्यवाद है कि आपने कम से कम भ्रष्टाचार के ये इशू उठाए और अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, तो अपनी कमेटी जो है आप उनसे बातचीत करो और अपना जो भी निर्णय कमेटी ले सबकी सहमति से अपना निर्णय लो, क्योंकि लड़ाकू बहुत है पूर्ण सिंह पहले से ही, और स्पीच देने में ये तो आपस में रोआ रुपा करके, इसने कहा भी उस टाइम पे भाई मेरी के लिए दो एक आदमी रोआ रुपा कर रहे हैं, मेरी बात नहीं मानते, हम लोगों ने समझाया भी, मानने ही नहीं, बहुत सबने ठीक आदमी था वो खो दिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर भी यहाँ चला रहा है तो ये भी सब अपना ही है। और मुजफ्फरनगर की खासियत ये है कि यहाँ पे सब लोग आपस में इकट्ठे हैं और निगाह रखते हैं, कोई भी मामला होगा तो उसकी निगाह रखते हैं। इसलिए अधिकारी किसी की हिम्मत नहीं कि किसी को वे कह देंगे, और वो जमाने चले गए कि किसानों पे कोई लाठीचार्ज और ये और वो चले गए, वो जमाने को जा लिया। वे नहीं रहे, आप अपना शांति से बैठ के अपनी बात कहो, तो जमाने चले गए। देश में संगठन बहुत बड़ा संगठन है, अब यहां से लगा के और पूरे देश में पूरी दुनिया में आपका जो संगठन है भारतीय किसान यूनियन है, इंडियन कोऑर्डिनेशन कमेटी है, संयुक्त मोर्चा है, और जो इंटरनेशनल संगठन है वो है नाव या कैंपेसिना। ये पूरी दुनिया का संगठन है, करीब 72 देशों का, और फिर उनके जो संबंध है तो 152 देश हैं, उसके मेंबर है भारत, उसका भी जो संगठन है उसके भी मेंबर है। वो है एनपीसी, नेशनल प्लानिंग कमेटी, जो पूरी दुनिया की किसान मजदूर गांव की कोई भी प्लानिंग बनती है तो उसके मेंबर है हम। पूरी दुनिया में कहीं पे प्लानिंग बढ़ेंगे, जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हुआ तो जो अपना संगठन था उसी ने ही वो लागू करवाया। तो सब जगह किसान की आवाज उठती है। अब जैसे आज से 50 साल पहले 50 साल पहले अमेरिका भी हमारे जैसा एक देश था, वहां पे भी छोटे किसान थे, डेयरी फार्मिंग थी, छोटे उद्योग धंधे थे, लेकिन जब पूंजीवाद वहां पर आया तो सब वो खत्म हो गया। अभी जब संयुक्त मोर्चा दिल्ली में जो मीटिंग चली कई महीने, तो कुछ लोगों ने नौकरी छोड़कर पूरे सर्वे करे पूरी दुनिया भर के, तो वहां के लोगों ने भी समर्थन करा कि भारत का जो किसान है वो लड़ाई लड़ रहा अपने हक की, और अमेरिका में भी तो हम ऐसे किसान भी नहीं रहे कि हम इनके सामने लड़ाई लड़ सके,
वहां पूरा कंपनी ने पूरा कब्जा कर लिया, बड़ी बड़ी कंपनी आ गई। तो यहाँ पे एक तो मेहरबानी करके जमीन बचाने का प्रोग्राम जरूर करो, क्योंकि अभियान चल रहा है कि जमीन खरीदो, और हाईवे की जमीन ने व्यापारी खरीद रहा है। आप ध्यान कर लेना, आप सर्वे कर लेना, हाईवे की जमीन व्यापारी खरीद रहा, एग्रीकल्चर में बेनामा करवाएगा, उसमें फिर दीवार करेगा। अगर खेती में बेनामा करवा फिर दीवार कहेगी। भाई अगर कॉमर्शियल होगी तो शहर की तरह 3 फीट जगह अगर शहर में दुकान है तो पीछे दीवार बनाता है। अगर खेत में भी कोई दीवार बना रहा है तो 3 फीट रास्ते की जगह छोड़नी पड़ेगी। ये भी एक अभियान चलाना पड़ेगा, नहीं तो जमीन जाएगी, चक्रों पर दोनों तरफ दीवार खड़ी होगी, पीछे किसान की ट्रॉली जाएगी नहीं, वो सस्ती जमीनें खरीद देंगे। तो इनका 30, 40, 50 साल का प्रोग्राम है कि यह जमीन किसान से वापसी आए। ये धीरे धीरे साइलेंट रूप से चल रहा। फसल हमारी दिन में नहीं बिकती, आंदोलन होते हैं पूरे, और जमीन का राजपूत होता था, वो राजपूत बिक रही, तो कोई ना कोई तो मकड़ जाल है। तो भाई धन्यवाद है पूरी टीम को, साहू जी को भी धन्यवाद है, और सारे जो समाज के लोग हैं उनको भी धन्यवाद है। पूरन सिंह का धन्यवाद है कि आपने शांतिपूर्ण तरीके से ये मुहिम शुरू करी, और इसमें कामयाबी मिलेगी, यहाँ की एक नजीर बनेगी, और ये फिर धीरे धीरे ये इशू दूसरे जिलों में भी जाएंगे। और वही पुलिस वाले भी ये जो चलान है ना, गांव में दांती हाथ में ले रहा के अल्लाह जी कागज दिखा। सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, सभी पत्रकार बंधु और आदरणीय मेरे किसान बुजुर्ग और साथियों, अच्छी बात है कि भाई आप लोग इतने वर्षों पे हमारे बताने के बाद भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने की चर्चा हुई। ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, पता है। लेकिन टिकैत साहब एक बात कह रहे थे कि भाई बकरी तो बंध रही पानी में और मछली बंध रही झाड़ी में, दोनों मरेंगे। हमारा प्रयास तो यह है बकरी अपनी जगह चली जा, मछली अपनी जगह चली जा, लेकिन समस्या दोनों को फांसी आ रही। एडीएम साहब ने अपनी बात कही, भाई मैं तो वार्ता में था नहीं, लेकिन जो भी वार्ता में प्रतिनिधिमंडल गया उसका जो भी निर्णय है मैं उस निर्णय के साथ हूं, ये किसान भी उस निर्णय के साथ है। हम जाने कि हर लड़ाई वार्ता के बाद समाप्त हो। देश में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, 750 किसान शहीद हुए, उसके बाद भी वार्ता हुई, और देश के प्रधानमंत्री ने ये कह के गलती मानी कि भाई हमारे से गलती होगी, हम समझा नहीं पाए, और ये काले कानून हम लोगों ने वापस करे। कब करे? जब आंदोलन हुआ। आंदोलन ना होता तो कोई किसान अभी तक बचने वाला नहीं था। हमारा आप लोगों का आग्रह है, हमारे मनभेद, हमारे मतभेद हो सके भाई, सबसे ज्यादा लड़ाई अपने परिवारों में है। दो भाई की भाई काट रहा, कोई जातिवादी धर्मवादी झगड़ा दुनिया में हुआ नहीं आज तक। घर में सासू बहू की लड़ाई है, परिवार में भाई भाई की लड़ाई है, अधिकारियों में रिश्वत की लड़ाई है। बता भाई कहां जातिवाद चल रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रही, कहां चल रहा जातिवाद धर्मवाद? दुनिया का एक झगड़ा मुझे बताओ जहां चला हो। अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का झगड़ा हुआ, ये नजीर है आप लोगों के लिए। सोफिया कुरैशी गई पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए, ओवैसी ने कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद। कहां है भाई हिंदू मुसलमान? राजनीतिक लोगों से बचना पड़ेगा, ध्यान कर लेना मेरी बात। अगर जीना चाहो, दल मजबूत नहीं होने चाहिए, ये पार्टियां मजबूत नहीं होनी चाहिए, समाज मजबूत होना चाहिए। और यदि समाज मजबूत होगा तो सब लोग यहाँ चरण वंदना करेंगे आप लोगों की। दिक्कत है कि रगों में कुछ और चीज है, खून में कुछ और चीज है, और जुबान में कुछ और चीज है, इसलिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। मैं अपनी वाणी को एक बात कह के विराम दूंगा, और समझना हमारी बात इशारे में। उसके बाद जो प्रतिनिधिमंडल गया
वो जो फैसला लेगा हमें मंजूर है। एक बार एक किसान इस कचहरी में चला आया, गांव का सीधा साधा किसान था बेचारा। वो गया कचहरी में, जब उसकी तारीख का नंबर आया तो उन्होंने कहा भाई लंच के बाद आइए। उन्होंने कहा भाई चल लंच के बाद आ जाए। वो बाहर गया कचहरी तो रिक्शा वाले का कहा भाई रोटी खानी थी। वो कहने लगा ताऊ गांव में आया। बोला महंगा है बहुत। बोला भाई पेट तो भरना ही है। बोला चल मैं तुझे एक जगह लेके चल रहा, तू वहां खा लिए। ताऊ रिक्शा वाला ताऊ को लेके होटल पर चला गया। होटल में एक शर्त लिखी हुई थी कि भाई जो 10 परांठे यहाँ इस होटल के खा ले, उसके परांठे फ्री 100 रुपए ना। ताऊ ने सोची, उन्हें बताया ताऊ तो गला लगा भाई नंबर। गांव का किसान था भाई, होटल में चला गया। अनपढ़ किसान था, उन्हें शुरू में एक परांठा खाया, उस पर 1 लकीर खींच दी। 2 परांठे खाए, 2 खींच दी। जब ताऊ ने 8 परांठे खा लिए और 8 लकीर खींच दी, होटल वाला ने सोची बस 2 का नोट भी गए और परांठे भी गए। वो बोला बेटे को बुला गया, भाई ये 100 रुपए भी जाएंगे और ये परांठे भी जाएंगे। अब अगर 9वां परांठा लेकर जाएगा तो ताल सा लगा के इनमें 2-4 लकीर मिटा दे। अब वो वेटर गया, उन्हें जैसे ही प्लेट में परांठा था उन्हें हाथ फेर दिया। अब तावन पर था, गिनती तो नहीं जाने था। उन्हें 9वां खाया, 10वां खा कर कहने लगा भाई 10 हो गए। वो बोला ना था 10 नहीं हुए अभी। बोला नहीं भाई 10 हो गए। बोला भाई गिन ले लाइन। अब वो जब उन्हें लाइन गिनने लगा ताऊ ने गिनवा 1 2 3 4 5। क्या लगा भाई लाइन तो कम रहेगी। बोला मैं कहने रहा इतने 10 परांठे नहीं खाए। ताऊ बोला भाई फिर शुरू थे। ये साहब आप आगे, आज तो शुरू थे। कोई लड़ाई नहीं भाई, कोई लड़ाई नहीं। और हम जाने हमारा परिवार है। जिस दिन संगठन बनाया था उस दिन भी ये बात कही थी। पत्रकारों ने सबसे पहले हमारे सवाल करा था कि आप उस परिवार से अलग होंगे। नहीं, परिवार से अलग नहीं है। लड़ाई देश में कभी भी होगी, सब साथ है और साथ थे। और एक अचंभे की बात बताऊं आप लोगों को, सब लोग नहीं जानते, महीने में 3 बार नरेश टिकैत जी अगर मेरे से बात ना करे तो मुझे उन्हें 1 महीने में 3 बार हम लोग लगातार बात करें। कोई ऐसी घटना आज तक नहीं हुई। अभी एक आदमी आया था यहाँ से, बयान देकर गया था। ये सारे पत्रकार बंधु है, इन्होंने मेरे से सवाल करा कि एक आदमी आया अभी सवाल करके गया कि 40 साल हो गए, 40 साल में ये हुआ, 40 साल में ये हुआ, और हम लोग 3 साल हो गए हम लोगों को। हमने कहा बात सुनो, यदि ये 3 साल गिनना चाहता है तो तेरी गलती है। अगर कोई गड़बड़ थी तो तू भी शामिल था। 40 साल से तू रोटी खा रहा था मेरे भाई। तो ये जो घटनाएं हम लोगों के साथ है, ये किसान और मजदूर को कमजोर करने की। मेरा निवेदन आप लोगों से, आ गए आप लोगों से, हम अन्न पैदा करें तो अन्न ही छोड़ सकें। मैं कह रहा कि अधिकारियों ने रिश्वत पैदा करी तो ये रिश्वत छोड़ दे।